12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की 15,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पन्ना पहुंचे अमन सोनी। श्री जुगल किशोर मंदिर के किए दर्शन। पन्ना में दिखा आस्था, संकल्प और भक्ति का अनूठा संगम। खबरों के प्रायोजक है SGS पब्लिक स्कूल पन्ना, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार। पता पुरुषोत्तमपुर जेल रोड पन्ना। आस्था, संकल्प और भक्ति का अनूठा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की करीब 15,000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु अमन सोनी पन्ना धाम पहुंचे। यहां उन्होंने ऐतिहासिक श्री जुगल किशोर मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चन की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अमन सोनी ने बताया कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पदयात्रा जारी रखी और देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 4 धाम की यात्रा पैदल पूरी की। लगभग 15,000 किलोमीटर की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए और लोगों को सनातन संस्कृति, आस्था तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पन्ना पहुंचने पर श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अमन सोनी ने श्री जुगल किशोर मंदिर सरकार में विधि विधान से पूजा अर्चन कर अपनी पदयात्रा को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। आस्था और दृढ़ संकल्प की यह अनोखी पदयात्रा लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। 15,000 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा को पूरा कर अमन सोनी ने यह संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पन्ना में अभी हम जुगल किशोर जी मंदिर, राम मंदिर और प्रणनाथ जी मंदिर के दर्शन किए हैं और हम 20 अगस्त 2024 से संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा। आप अकेले के और कोई साथ में रहते हैं? बनारस तक हम अकेले पूरे 22 राज्य से अकेले किए हमने। साथ में एक हमारा भाई है जो छोटा टीकमगढ़ से ही है, वो अभी हमारे बनारस से टीकमगढ़ तक साथ दे रहा है। कहाँ हुआ है लगभग? अभी 12 ज्योतिर्लिंग में से पूरे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, 4 धाम कंप्लीट हो चुके हैं और 16 शक्तिपीठ और 22 राज्य। जैसे कि आप MP से जब 20 अगस्त को निकले थे तो MP से UP आए, तो दिल्ली से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और फिर उसके बाद MP फिर आए। फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, पुडुचेरी, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, साथ में बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर आते आते UP भी मिला। UP से फिर अभी MP में एंटर हुए हैं। MP तो हमारा घर ही है, टीकमगढ़ जिला से है। सब जगह लोगों का सहयोग मिलता है? काफ़ी जगह, मतलब मैक्सिमम जगह सहयोग मिलता है। काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स भी आती हैं क्योंकि पैदल चलना आसान नहीं होता। दूसरी चीज़, रुकने की व्यवस्था नहीं होती। और हमने ये जो प्रण लिया था वो हमने बिना पैसों से संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा करने के लिए किया था कि हमारे भारत में आज इंसानियत है, ये देखने के लिए किया था। और मेन मोटिव हमारा उद्देश्य था कि जो सोशल मीडिया पे वल्गरिटीज़ है, अश्लीलता फैल रही है, साथ में हमारे भारत में पेड़ जो आप देख रहे हो कंटिन्यू काटे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम उद्देश्य लेके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपना बात रखते हैं। अगर 100 लोग हमें डेली मिलते हैं तो 100 लोगों में से अगर 10 लोग हमारी बात मान रहे हैं तो ये यात्रा हमारी कहीं ना कहीं सफल होती है।